नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके गले के अंदर सफ़ेद सामने वाली दीवार पे गले में आप जब देखते हैं तो वहाँ पे लाल और सफ़ेद दाने बन जाते हैं। इन दाने को बनने का कारण क्या होता है और इन दानों को घरेलू उपाय से कैसे ठीक करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा और जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। तो जैसे कि आपको पता होता है कि आपके गले में लाल दाने पड़ जाते हैं, कभी कभी खराश हो जाती है, कभी कभी सफ़ेद दाने पड़ जाते हैं और इसमें पानी भर जाता है। और जैसे कि दाने पड़ते कहाँ हैं, तो जो आपका यूविला होता है ना, जो घंटी की शेप का होता है और उसके पीछे में आप देखेंगे तो उसके पीछे की जो दीवार होती है वहाँ पे आपको वो दाने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और वो दाने कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भयंकर दिखाई देते हैं और उसका रूप देखने में बहुत अजीब लगता है। और कभी आपको गले में दर्द भी होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है, वहाँ पे आपको परेशानी होती रहती है और बार बार खराश जैसी प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को फेरिंजाइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके फेरिंग तक पहुँचता है। फेरिंग्स में बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसको फेरिंजाइटिस बोलते हैं। अगर यही इन्फेक्शन आपके टॉन्सिल में होता है तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो अब टॉन्सिल में स्वेलिंग हो गई तो टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गई तो फेरिंजाइटिस हो गया। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं? तो ये चीज़ें होती हैं आपके अपने गलती के कारण। आपकी अपनी गलती, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी अपनी गलती होती ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से मुंह की सफाई नहीं करते हैं। मुंह की सफाई आप ब्रश करते हैं और उसके बाद दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो मुंह की सफाई अच्छे से करेंगे, क्योंकि मुंह की सफाई अच्छे से ना करने से आपके मुंह के अंदर की जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन अगर मुंह की सफाई अच्छे से नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो आपके बैड बैक्टीरिया की संख्या होती है वो बढ़ने लगती है, या जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो वायरसेस होते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है, या जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो फंजाई होते हैं उनकी संख्या आपके मुंह के अंदर बढ़ने लगेगी, जो कि आपके मुंह को नुकसान पहुंचाती है। और वो ज़्यादा हो जाएंगे तो सलाइवा के साथ में, लार के साथ, खाने के साथ मिक्स करके वो आपके गले के थ्रू आपके पेट में जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सीधे आपके पेट में उतर जाएंगे, आपके गले की नली से होते हुए जाएंगे। तो इसका मतलब आपके गले की दीवारों से भी चिपकेंगे, उसके बाद नीचे और ज़्यादा चिपकेंगे, फिर धीरे धीरे करके पेट के अंदर पहुँचेंगे, फिर इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे, मतलब छोटी आंत बड़ी आंत में पहुँचेंगे। मतलब उस पूरे डाइजेस्टिव जो पाथ होता है उसको फॉलो करते रहते हैं। तो ये इन्फेक्शन आपके मुंह के अंदर आपके गलती के कारण होता है। अगर आप दांतों को अच्छे से साफ़ करेंगे या दांतों को अच्छे से साफ़ कराएंगे, और क्योंकि देखिए ऐसा है कि बहुत ज़रूरी होता है अपने मुंह की सफाई साल में एक बार अच्छे से कराना। क्योंकि देखिए घर की सफाई हम हमेशा करते हैं, रोज़ झाड़ू पोछा होता है, रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा साफ़ होता है, घर एकदम क्लीन चकाचक दिखता है, वैसे ही आपके दांत भी एकदम क्लीन चकाचक दिखेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप कभी 2 साल 1.5 साल में कभी दांतों मतलब मुंह अपने घर की अच्छे से सफाई करेंगे तो देखते हैं कि कुछ न कुछ पुरानी रखी हुई चीज़ें आपको मिली जाती हैं। वैसे ही होता है कि आप रोज़ ब्रश करते हैं, लेकिन अगर आप मुंह की सफाई एक बार कराएंगे, स्केलिंग कराएंगे, रूट प्लानिंग कराएंगे, तो कुछ न कुछ इन्फेक्शन तो वहाँ से निकलेगा ही, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये तो रहा कि आपके इस इन्फेक्शन के कारण आपके गले में फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस ये सब होता है। और वो बैक्टीरिया इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो आपके मुंह के अंदर जा कर के सारी गुड़ा गड़ित करते हैं, मतलब छोटी छोटी कॉलोनीज बनाते हैं और जगह जगह पे इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। और इस कॉलोनीज और इन्फेक्शन को कॉज होने में आपके गले में खराश होना, स्वेलिंग होना, पेन होना, यहाँ तक कि ब्लड भी थोड़ा थोड़ा ब्लड का भी रिसाव वहाँ से होने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ये जानते हैं कि ये किन लोगों को होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा डस्ट वाली जगह पे काम करते हैं, मतलब जो रोड बनाने का काम हुआ, उसके बाद आरा मशीन में काम हुआ, उसके बाद डस्टिंग का काम हुआ, यहाँ तक कि जो चौक से जो मास्टर साहब, जो टीचर्स होते हैं, चौक से जो लिखते हैं, कभी कभी उन चौक के कारण भी उनको ये इन्फेक्शन होता रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो होता है डस्ट से होता है, और इस डस्ट वाली चीज़ों को से दूर रहेंगे आपको तो ये आपका इन्फेक्शन थोड़ा सा नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं कि जो आपके मुंह के अंदर
प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप क्या ऐसा चीज़ कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक रहे। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप एंटी एलर्जिक, क्योंकि जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वही होता है, एंटी एलर्जिक आप दवा खा सकते हैं, लेकिन एंटी एलर्जिक दवा जब तक खाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम ठीक रहेगी। उसके बाद जैसे ही वो दवा छोड़ते हैं वैसे ये प्रॉब्लम फिर से आपको होने लगती है। तो अब तो ये दवा से भी नहीं ठीक हो रहा है, तब क्या किया जाए? तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो 15 दिन करना है, कुछ ऐसे उपाय हैं जो 21 दिन करना है, और कुछ ऐसे उपाय हैं जो 1 महीने तक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर उपाय हर पेशेंट पे सूट करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भी उपाय पेशेंट पर ना सूट करे, क्योंकि आप पहले ही से मन बना के रखेंगे कि अरे सब फालतू उपाय होते हैं, कुछ होता जाता है नहीं। आप चाय में अदरक डाल के क्यों पीते हैं? चाय पीते हैं ना, अदरक डाल के पीते हैं। अदरक क्यों डालते हैं? टेस्ट के लिए या कुछ फ़ायदा होता है? तो अदरक डालने से आपके जो गले में खुजली होती है, गले में इचिंग होती है, गले का इन्फेक्शन होता है, वो दूर होता है। आपको सर्दी होने की जो कंडीशन है वो आपकी कम होती है। जो अदरक होता है आपके गले के इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल रामबाण उपाय है। तो अदरक का ही सबसे पहला उपाय होता है। आपको करना क्या है कि आपको 1 लीटर पानी गैस पर रख देना है खौलाने के लिए, और उसमें आपको अदरक कस करके डाल लेना है 1 चम्मच, और इस अदरक को कस करके डाल करके 1 चम्मच खौलने दीजिए। और फिर जब ये आधा ग्लास पानी रह जाए, मतलब आधा लीटर पानी रह जाए, तो इसमें उतार करके थोड़ा गुनगुना रहे, ठंडा करके थोड़ा गुनगुना रहे, उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके टेस्ट के लिए आप उसको फिर सिप सिप करके पी जाइए। और याद रखिएगा, इसको सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि उस समय आपके गले की जो आहार नाल होती है उसमें कुछ न कुछ चीज़ें अटकी नहीं रहती हैं, बिल्कुल साफ़ रहता है। और वो पिएंगे तो आपके जो आहार नाल की वॉल है वो बिल्कुल क्लीन होगी, और उस पर इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद बात करते हैं कि आप हल्दी के पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी डाल करके उसे थोड़ा सा खौला लीजिए, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको सिप सिप करके पीने से आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तीसरा उपाय होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय है। इसमें आपको एक काढ़ा बनाना हम बताएंगे। उस काढ़े को बना करके आप यूज़ करेंगे तो आपके गले के अंदर के जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अब वो काढ़े को बनाना कैसे है? आपको सबसे पहले 1 गिलास एक भगोने में 1 लीटर पानी रख देना है, और उसमें आपको 1 चम्मच अदरक कस करके डाल देना है। फिर उसमें 4-5 काली मिर्च डालेंगे, 4-5 लौंग डालेंगे, उसमें 8-10 तुलसी के पत्ते डालेंगे, और उसको थोड़ा सा खौलाते रहेंगे। और फिर लास्ट में थोड़ा सा आप उसमें डालेंगे मुरेठी। मुरेठी जानते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है, लकड़ी जैसा आएगा, उसको उसमें डाल करके और इसको रख दीजिए कुछ देर तक, जब तक कि ये बिल्कुल आधा ना हो जाए। और इसमें आपको खोलते खोलते ये आधा हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आप जब उतारते समय इसमें लास्ट में 1 चम्मच या 2 चम्मच आप शहद डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर इसको सिप सिप करके पिएंगे, और ये देखेंगे कि ये काढ़ा पीने से लगभग 28 से 30 दिन में आपके किसी भी प्रकार का गले का फेरिंजाइटिस हो, किसी भी प्रकार का गले का इन्फेक्शन हो, गले में कितना भी खराश हो रही है, गले में कितना भी दिक्कत हो रही है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस उपाय को करके आप इतना ज़्यादा अपने गले के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मुंह की सफाई अच्छे से रखें, और बार बार ये प्रॉब्लम आपको होएगी ही नहीं, इसलिए आप अपने 1 साल में 1 बार अपने मुंह की अच्छे से सफाई करवाइए डेंटिस्ट के पास जाकर के, डॉक्टर के पास जाकर के, तो आपके मुंह के जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ेंगे नहीं, जिससे कि आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, और गले में लाल दाने और सफ़ेद दाने नहीं पड़ेंगे। ये किसी भी एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक, मतलब कि अगर किसी प्रकार के बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से हो रहा है या नॉर्मल आपका इन्फेक्शन हो रहा है, दोनों चीज़ों में काढ़ा ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।